नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि भाई जिप्सम अगर आपके एरिया में मिलता नहीं है, दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं, किसी कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हो उसके पास भी अवेलेबल नहीं है और आपकी जमीन खराब है और जमीन को आपको सुधारना है, यानी कि जिप्सम को हम भू सुधारक भी कहते हैं, आपकी जमीन को सुधारने का काम करता है। तो अगर ये जिप्सम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव चल सकता है क्या? जी हाँ, इसी के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक भी बनता है। तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जिप्सम मिल नहीं रहा है तो उसके बदले कौन सा वाला अल्टरनेटिव हमें इस्तेमाल करना है। तो ये अल्टरनेटिव ढूंढने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई जिप्सम असल में काम कैसे करता था, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर छप गया है कि भाई अगर आपको जिप्सम नहीं मिला तो आपकी जमीन सुधर ही नहीं सकती। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो भाई थोड़ा सा 2-4 मिनट का वीडियो है, देख लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि भाई जिप्सम के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी जमीन को सुधारने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो जिप्सम मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। जिप्सम मतलब होता है भाई आपका कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ, हम कह रहे हैं जिप्सम का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम के नाम से भी आप संबोधते हो। आप कहते होंगे कि यार ये तो बिल्कुल सिमिलर है अपना FeSO4, फेरस सल्फेट के जैसा, जिंक सल्फेट के जैसा ZnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट के जैसा MgSO4। तो ये वर्क कैसे करता है? तो एक बात बता देता हूँ कि पुराने जमाने में, मतलब हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी, वहां पे क्या होता था, गन्ने के बड़े बड़े एक कारखाने होते थे और उन कारखानों में से ही कुछ एक रॉ मटेरियल के तौर पर ये जिप्सम भी निकलता था। तो वो कारखाने क्या करते थे, मुफ्त में किसानों को देते थे। ये जिप्सम लेके जाओ भाई, इसको फेंकने से अच्छा है कि कोई इसका इस्तेमाल कर ले। तब के जमाने में ये मुफ्त में मिलता था किसानों को, तब किसान इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि भाई जमीनें पहले से अच्छी थी। कोई भी उसमें कोई दिक्कत वाली जमीनें ऐसा कोई प्रकार उस जमाने में नहीं था। ये तो हमारे जनरेशन में आया हुआ है, ठीक है ना। तो उस जमाने में इतना तकलीफ नहीं था, तो भाई ये फ्री में मिलता था, कोई लेता नहीं था। और इस जमाने में क्या हुआ भाई, आज के जमाने में भाई कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं होती, जो भी चीज फेंकने लायक होती है उसी से भी कुछ ना कुछ बनाकर बेचा जाता है। तो इसी तरीके से ये कैल्शियम सल्फेट सीमेंट जैसे पदार्थों में इस्तेमाल करने की जो कोशिश है कंपनी वाले कर रहे हैं, इसी की वजह से अभी ये किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बात आप समझ लीजिएगा, पहले के जमाने में मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब पहले के जमाने वाले जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई कमेंट करो, जिससे पता चले नेक्स्ट जनरेशन को कि भाई सचमुच ये मिलता था। ठीक है ना, ग्रुप के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट ये काम कैसे करता है, तो जो हल्की वाली जमीनें थी, अभी हल्की वाली जमीनें कौन सी, जो रेतीली मिट्टी वाली जमीनें है, जहां पे वजन कम मिलता है, वजन बिल्कुल नहीं मिलता, पानी एकदम ऊपर से गया नीचे की तरफ निकल जाता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर रहती है। ठीक है ना, तो ऐसी जमीनों के अंदर और कीपिंग क्वालिटी भी कम रहती है। कीपिंग क्वालिटी पता है, कीपिंग क्वालिटी मतलब क्या होता है, अगर आप उदाहरण के लिए उस जमीन में कोई प्याज लगाते हो, लहसुन लगाते हो, तो उसकी जो टिकवन क्षमता है, मतलब कितने दिनों के लिए वो टिकेगा, उसको कहते हैं कीपिंग क्वालिटी। तो ये तीनों चीजें कौन सी वाली सॉइल में नहीं मिलती थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम वाली, वजन कम देने वाली और कीपिंग क्वालिटी कम देने वाली, यानी कि रेतीली मिट्टी के अंदर ये कम मिलता था। तब उस जमीन को सुधारने के लिए, ऐसी जमीनें उस जमाने में ज्यादा थी, तो ऐसी जमीनों को ही खराब जमीन बोला जाता था, जिसमें वजन कम मिलता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, कीपिंग क्वालिटी ना के बराबर मिलती थी। तो ऐसी जमीनों को ही खराब बोलते। तो इसको सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कैल्शियम सल्फेट, जिससे जमीन का पीएच भी कम हो और साथ ही साथ कैल्शियम से आपका वजन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कीपिंग क्वालिटी तीनों में सुधार मिल जाता। ठीक है, तो सिंपल वाला लॉजिक आपको मैं और भी ज्यादा डिप में ये समझाना चाहता हूँ कि भाई इस जमीन में अगर कैल्शियम का सप्लाई मिल जाता तो ये जमीन सुधर जाती है, रेतीली वाली मिट्टी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम का इस्तेमाल इस वाले जमीन में बढ़िया साबित होता था। लेकिन जो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन है, जहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा गहराई में है, तो वहां पे कैल्शियम का डिफिशियंसी तो नहीं है, उल्टा वहां पे वजन भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है और वहां पे कीपिंग क्वालिटी भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे क्या नहीं मिलता है,
वहां पे साइज नहीं मिलता है। और ऐसे जमीनों के अंदर जहां पे भारी जमीन है वहां पे कौन सा वाला डेफिशिएंसी रहता है, वहां पे मेजर डेफिशिएंसी रहता है आपका फॉस्फोरस का और फेरस का। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी हम कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं। तो इस जमीन में कैल्शियम की कमी है तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट देके हमने इस जमीन की पूर्तता करके इस जमीन को सुधारने का काम किया, इसीलिए इसका नाम भू सुधारक पड़ा। ठीक है। तो इसी तरीके से जिस जमीन में फेरस की कमी है वहां पे जिप्सम की जगह पे अगर आप FeSO4 डाल के काम चलाते हो तो काम चल जाएगा। आपकी जमीन सल्फेट से उसका पीएच भी कम होगा और साथ ही साथ आपकी जमीन भी सुधारने लग जाएगी। अभी आप बोलोगे कि सर जी आपने जिप्सम मिल नहीं रहा है तो उसके बदले क्या इस्तेमाल करें, ये वाला टाइटल देके वीडियो बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे भारी वाली जमीन में तो आपने बता दिया कि भाई फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करो। आपका जमीन भारी वाली जमीन जहाँ पे डीप सॉइल है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बड़ी बड़ी दरारें पड़ती है, ऐसी जमीनों में तो हम फेरस सल्फेट से हमारी जमीन सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन हल्की वाली जमीन जहाँ पे जिप्सम की आवश्यकता है, कैल्शियम बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पे क्या करें। तो सिंपल वाली चीज है, वहां पे आपकी जमीन सुधारने के लिए अगर आपके पास जिप्सम अवेलेबल नहीं है तो वजन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इससे नहीं बढ़ेगी, लेकिन कीपिंग क्वालिटी और वजन इन दोनों को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। इससे वजन और कीपिंग क्वालिटी दोनों अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तो आशा करता हूं कि भाई आपके मन में जो पहले से एक जो चल रहा था कि भाई जिप्सम ही हमारी जमीन को सुधार सकता है, जिप्सम ही एक लौता बढ़िया वाला भू सुधारक है, वो मिथ आज आपके दिमाग से निकल गया होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि भाई असल में जादू ये SO4 का है, सल्फेट फॉर्मुलेशन का है, जो धीरे धीरे करके आपकी जमीन का पीएच कम करता है और आपकी जमीन आपके लायक करता है। ठीक है। तो वरना हाई पीएच वाली जमीनें क्या क्या तकलीफें देती है आपको भी पता है। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज जो भी आपकी खराब जमीनों को अच्छा बनाने वाली जो सीरीज है ये आगे कंटिन्यू हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।